हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंस्ट्रक्शन साइकिल के क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल एग्जाम्स में कई बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ये इंस्ट्रक्शन साइकिल है क्या। उससे पहले एक चीज समझते हैं कि हमारा जो एक प्रोग्राम होता है वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। इन इंस्ट्रक्शंस को हमें एक सीक्वेंस में या एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना होता है। मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं, हमें उन स्टेप्स को फॉलो करके ही इन इंस्ट्रक्शंस को हम एग्जीक्यूट करते हैं और इसके बाद हमें एक आउटपुट देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए जो स्टेप्स जरूरत होते हैं एक बार उनको देख लेते हैं और उनको समझ लेते हैं कि हर स्टेप में एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो होता है इंस्ट्रक्शन फेच। जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है डिकोडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो डिकोड इंस्ट्रक्शन। हमारा जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है रीड द इफेक्टिव एड्रेस। तो ये है हमारा नेक्स्ट, रीड इफेक्टिव एड्रेस फ्रॉम द मेमोरी। एंड जो लास्ट स्टेप होता है, जो फोर्थ स्टेप है वो होता है एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो एक एक करके समझते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स का क्या मीनिंग है। तो जो पहला स्टेप है उसका मतलब है इंस्ट्रक्शन को फैच करना, इंस्ट्रक्शन को एक्सट्रैक्ट करना, इंस्ट्रक्शन को बाहर लेके आना ताकि उसको हम एग्जीक्यूट कर पाए। ये जो इंस्ट्रक्शन फेच है ये किया जाता है मेन मेमोरी से। मतलब हमारे पास एक मेन मेमोरी है जहां पे जिन भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट होना है वो सारे इंस्ट्रक्शन वहां प्लेस हैं। हम क्या करेंगे, मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को एक्सट्रैक्ट करेंगे उनके एग्जीक्यूशन के लिए। एक बार इंस्ट्रक्शन फैच कर लिया जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है उस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग फाइंड आउट करना। तो यहाँ जो डिकोडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि सेकेंड स्टेप है, यहाँ पे हम मीनिंग फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअली हमें उस इंस्ट्रक्शन पे करना क्या है। नेक्स्ट स्टेप है वो है रीड इफेक्टिव एड्रेस फ्रॉम द मेमोरी। जैसा कि जब हम एड्रेसिंग मोड पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हमारा जो एक ऑपरेंड होता है वो या फिर तो होगा मेमोरी में या फिर वो स्टोर्ड होगा प्रोसेसर के रजिस्टर में। तो यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि हमारा जो इफेक्टिव एड्रेस है, इन केस ऑफ रजिस्टर कोई इफेक्टिव एड्रेस नहीं होता, लेकिन इन केस ऑफ मेमोरी हमारे पास मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो हमें बताती हैं कि हमारा जो एक्चुअल डेटा है वो कहाँ पर स्टोर्ड है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, मेमोरी से इफेक्टिव एड्रेस को रीड करना होता है ताकि हम ऑपरेंड को फैच कर पाए, ताकि हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। ठीक है। लास्ट में जब हमारे पास सारी चीजें आ गई, हमें पता है कि इंस्ट्रक्शन क्या है, हमने उसका मीनिंग फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास ऑप कोड भी है और हमारे पास ऑपरेंड भी है, तो फाइनली हम करते हैं उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट। और ये बनती है एक साइकिल हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं इसको एज अ साइकिल फॉर्मेट। तो क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन फैच हो रहे हैं, फिर ये किए जा रहे हैं डिकोड। तो यहाँ पे हो रहा है इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव एड्रेस को। तो यहाँ पे हम करेंगे रीड द इफेक्टिव एड्रेस और ये ऑब्वियसली मेमोरी से होगा तो हम यहाँ पे मेमोरी लिख सकते हैं। लास्ट में एक बार ये चीज हो जाएगी तो हमें इंस्ट्रक्शन को करना होगा एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे हमारा हो गया एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। और ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूएशन में चलती रहेगी जब तक कि हमारा जो प्रोग्राम है वो पूरा एग्जीक्यूट होके एक आउटपुट ना जनरेट कर ले। तो यहाँ पे हम जो 3
फेसेस पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये 3 फेसेस एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के, जिसमें जो पहला होता है वो होती है हमारी फेच फेस या फिर फेच साइकिल। जो सेकंड है वो हमारा होता है डिकोड साइकिल, मैं यहाँ लिख देती हूँ डिकोड साइकिल। एंड जो थर्ड है वो हमारी होती है एग्जीक्यूट साइकिल या फिर एग्जीक्यूट फेस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एग्जीक्यूट साइकिल। स्टार्ट करते हैं फेच साइकिल से। तो जैसे मैंने अभी बताया, हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड कहाँ होता है, वो होता है प्रोग्राम काउंटर नाम का एक रजिस्टर होता है, जो कि हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड को पॉइंट करता है या होल्ड करता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये पॉइंट कर रहा है एक मेमोरी लोकेशन को। अब हम जो हमारी मेमोरी लोकेशन पॉइंट हो रही है, इस प्रोग्राम काउंटर के थ्रू उसकी वैल्यू 1 से बढ़ाते हैं और वहां पे जो भी डेटा है उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर कर लेते हैं। जब हम रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है वो कौन सा इंस्ट्रक्शन होल्ड करता है, जो करंट में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसीलिए हमने फेच साइकिल में इंस्ट्रक्शन को एक्सट्रैक्ट किया और उसकी एग्जीक्यूशन के लिए हमने उसको इंस्ट्रक्शन साइकिल में प्लेस कर दिया। इंपॉर्टेंट है प्लेस करना, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो रजिस्टर है वो करंट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको होल्ड करेगा और तब तक होल्ड करेगा जब तक कि वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिकोड साइकिल की। डिकोड साइकिल में एक्चुअली हमको ऑपरेंड को फैच करना होता है। जैसा हमने देखा, ऑपरेंड या फिर तो मेमोरी में होंगे या फिर ये होंगे रजिस्टर में। अगर ये रजिस्टर में है तो फिर हमको इनको फैच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन केस अगर ऑपरेंड हमारे मेमोरी में होते हैं तो हमें उनको फैच करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है या निकालना पड़ता है एग्जीक्यूशन के लिए। चलिए, एक बार ये भी काम हो गया तो उसके बाद हम समझते हैं हमारी एग्जीक्यूट साइकिल को। एग्जीक्यूशन मतलब जो भी हमारा प्रोसेसिंग है, कैलकुलेशन है, मैनिपुलेशन है, वो इसके थ्रू होता है, एग्जीक्यूट फेज पे होता है। यहाँ पर एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमें डेटा ट्रांसफर करवाना पड़ता है और डेटा ट्रांसफर होता है हमारा प्रोसेसर एंड मेमोरी मेथड, और जो दूसरा होता है वो हमारा होता है प्रोसेसर इनपुट आउटपुट। अब ये प्रोसेसर मेमोरी एंड प्रोसेसर इनपुट आउटपुट क्या है, तो एक बार समझते हैं। जो प्रोसेसर मेमोरी है वहां पर डेटा का ट्रांसफर प्रोसेसर से मेमोरी में किया जाता है या फिर मेमोरी से प्रोसेसर में किया जाता है। तो इसको हम कुछ इस डायरेक्शन से या ऐसे फ्लो से दिखा सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर टू इनपुट आउटपुट की, तो यहाँ पर प्रोसेसर से डेटा जो ट्रांसफर होता है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में होता है। तो ये हमने डिस्कस किया फैच साइकिल, डिकोड साइकिल एंड एग्जीक्यूट साइकिल को। यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है, इस पूरी इंस्ट्रक्शन साइकिल में कुछ रजिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए उन रजिस्टर्स के नाम देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला रजिस्टर इन्वॉल्व है उसमें वो है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड को होल्ड करने वाला है। जो हमारा सेकेंड रजिस्टर इन्वॉल्व है वो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। करंट में कौन सा इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रहा है वो हमारा होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की। नेक्स्ट जो हमारा रजिस्टर इस प्रोसेस में साइकिल में इन्वॉल्व होगा वो होता है MAR, दैट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसको हम AR से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये बताएगा मेमोरी का एड्रेस लोकेशन जहां पर डेटा को स्टोर करना है या जहां से डेटा उठाना है। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो होता है मेमोरी बफर रजिस्टर।
या जिसको हम मेमोरी डेटा रजिस्टर भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे मेमोरी डेटा रजिस्टर भी लिख सकते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, ये वो डेटा स्टोर करेगा जिसको हमको मेमोरी में राइट करना है। आई मीन जो न्यू डेटा है मेमोरी में राइट करने के लिए, ये उसको होल्ड करेगा। या फिर अगर हमें कोई डेटा रीड करना है तो वो उस रीडिंग वाले डेटा को, मतलब जिसको हमें रीड करना है, उस डेटा को होल्ड करेगा। तो ये होती है हमारी एक इंस्ट्रक्शन साइकिल। हमने देखा कि एक जो इंस्ट्रक्शन होता है वो कितने स्टेप्स में एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद हमने एक साइकिल देखी और हर एक साइकिल को डिटेल में डिस्कस किया। हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारे प्रोसेसर रजिस्टर होते हैं, कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे 4 टाइप के प्रोसेसर रजिस्टर्स इन्वॉल्व थे किसी भी एक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए, फ्रॉम इट्स फेच फेज टू इट्स एग्जीक्यूशन फेज। तो ये है हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल।